मैं आ गया हूँ। अ, जी, थैंक यू सो मच डीएम सर। और सभी लोगों को बहुत बहुत थैंक्स। और मैं जितेंद्र वर्मा फ्रॉम शहडोल से भी कनेक्ट हूँ। और आज जो अमरेश सिंह सर अभी लास्ट में रिजल्ट शेयर हुआ है, मेरा भी बेसिक इन्फॉर्मेशन हार्ट के ही बारे में मैं दूंगा, क्योंकि आज मैं हार्ट के ही बारे में मैं सोच रहा था। तो ये सभी लोगों को जानना है, नोट डाउन भी कर सकते हैं, है ना। तो हार्ट हमारा एक ऐसा ऑर्गन है जो जन्म से 6 वीक में स्टार्ट बनता है और एंड ऑफ लाइफ तक वर्क करता है। ठीक है। हार्ट जो है, हार्ट कह सकते हैं कि प्रॉपरली इसका एक ये पंपिंग ऑर्गन है, ये पंप करता रहता है। ठीक है। और ये 0.8 सेकंड में एक बार ब्लड भी पहुंचाता है पूरे शरीर के एक एक सेल्स में, और 0.8 सेकंड में ब्लड को लेके भी आता है। ठीक है। तो ये क्या करेगा, ब्लड पहुंचाएगा, और जितने भी हम फ्यूल इंटेक करते हैं, न्यूट्रिशन इंटेक करते हैं, तो जब हमारा न्यूट्रिशन बॉडी में एब्जॉर्ब होता है तो वो पूरे न्यूट्रिएंट ब्लड से पूरे एक शरीर में जो है ना पहुंचाने का काम, न्यूट्रिशन का पूरा पहुंचाने का काम हार्ट का ही है। क्योंकि अगर पंप नहीं करेगा तो पूरे न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेंगे, और न्यूट्रिशन नहीं पहुंचेंगे तो हमारी बॉडी और बॉडी टू सेल पूरे हेल्दी नहीं होंगे। ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है, जो कि जन्म में मैटरनल कह सकते हैं कि जेस्टेशनल मतलब प्रेगनेंसी में जो है 6वें वीक से स्टार्ट होता है सर्कुलेटरी ऑर्गन, और ये एंड ऑफ लाइफ तक, जब तक हमारी सांसें हैं तब तक जो है, तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क करता रहता है। ठीक है। अब हार्ट का जो मेन रिस्क फैक्टर है, रिस्क फैक्टर मतलब किस वजह से जो है तो हमें हार्ट डिसीज और बहुत सारे जो है तो ऐसा जो है तो मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है। तो पहला तो सबसे पहले है हाई बीपी। हाई बीपी के कारण जो है हार्ट का जो मतलब कह सकते हैं कि एक रिदम होता है ना। तो प्रॉपरली जो रिदम होना चाहिए, है ना, ब्लड का प्रेशर अगर लो हुआ, हाई हुआ, तब भी हमें मतलब ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है। हार्ट डिसीज ऐसे नहीं होती है, ये लाइफ स्टाइल डिसीज है, और जैसा हम खाना खाएंगे वैसे हमारे ऑर्गन्स वर्क करना चालू करेंगे। तो हार्ट डिसीज जो है तो ऐसे ही उत्पन्न होना चालू हो जाती है। जैसे कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर कोलेस्ट्रॉल एक प्रोटीन है, ठीक है, मगर जब हम ऐसे चीजों का सेवन जब ज्यादा मात्रा में करते हैं, ऐसे फूड प्रोडक्ट, ऐसी चीजों का, बाहर जो फूड इंग्रेडिएंट है, जब हम ज्यादा मात्रा में लेते हैं और अनकंट्रोल्ड लेवल में लेते हैं, तब वो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारे ब्लड वेसल्स में डिपोजिशन, मतलब ब्लड में तो जाएगा, एब्जॉर्ब होगा, फिर धीरे धीरे हमारे ब्लड वेसल्स में स्टोर होना चालू हो जाएगा। और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसे ट्राइग्लिसराइड हुआ, ठीक है, तो उसका मैं फिर लास्ट में बताऊंगा। और स्मोकिंग, स्मोकिंग एक ऐसा रिस्क फैक्टर है, जो लोग स्मोक करते हैं तो उनका भी जो है तो डैमेज ब्लड वेसल्स, ये भी डैमेज ब्लड वेसल्स, हमारी जो खून की नलियां हैं उनको डैमेज कर देता है। ठीक है। और डायबिटीज, अगर किसी भी पर्सन को, हमारे कम्युनिटी में बहुत सारे लोग डायबिटीज को रिवर्स किए हैं, थैंक यू। और जिनको डायबिटीज है तो उसके कारण भी हमें बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन जो हैं, जैसे ब्रेन हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट, ये क्या होते हैं, धीरे धीरे करके अफेक्ट होते हैं। तो अगर हमारा ब्लड शुगर नॉर्मल नहीं है तो वो ये जो न्यूराइटिक प्रॉब्लम होता है, अब हार्ट क्यों पंप करता है, क्योंकि उसमें एक ऐसे नोड होता है, एक कह सकते हैं पेस मेकर होता है, तो वो क्या करेगा, उसमें न्यूराइटिक जो है इम्पल्स जनरेट होगा, तभी हमारा हार्ट पंप होता है। अगर इम्पल्स जनरेट नहीं होगा, कार्डियक, अगर हमारे जो नर्व्स होते हैं अगर उसमें करंट नहीं आएगा तो हार्ट हमारा पंप नहीं होगा। तो ये है कि हमारे बॉडी ऑर्गन में जितने भी एक एक पार्ट हैं, एक एक सेल्स हैं, सभी इंपॉर्टेंट है, और हमें केवल यही एक नॉर्मल बेसिक इंफॉर्मेशन मिलती है। ठीक है। तो डायबिटीज के कारण भी जो है नर्व और हार्ट में इफेक्ट आता है। देन ओबिसिटी, अगर मोटापा है, अगर मोटापा हमारे आइडल वेट से अगर 1 केजी से लेके 10 केजी, 20 केजी, 30 केजी, 40 केजी अगर है, तो हमारे विसरल फैट हमारे पूरे ऑर्गन में ऐसे एकदम से ऊपरी लेयर में आ जाते हैं, और जब विसरल फैट अगर हमारे ऊपरी लेयर में आ गए तो जो ब्लड सप्लाई होती है हर एक ऑर्गन की, तो प्रॉपर नहीं हो पाती है, और जिससे हमारे ऑर्गन प्रॉपर वर्क नहीं कर पाते हैं। ठीक है। इसके कारण भी हमें जो है कार्डियक अरेस्ट, किडनी फेलियर, ब्रेन स्ट्रोक, ठीक है, और इसके बाद हेपेटिक लीवर का जो है, तो अगर प्रॉपरली मेटाबॉलिक फंक्शंस हमारे डिस्टरबेंस होते हैं, तो ये सबसे मेन कारण है। विसरल फैट का हमारा रिड्यूस होना हमारे शरीर के लिए बहुत हेल्दी है। तो देन ओबिसिटी के कारण जो है
तो गाल स्टोन हो जाता है, फैटी लिवर, और आ जाते हैं स्लीप एंड एपनिया, जैसे खर्राटे आना। ठीक है। तो खर्राटे जब आते हैं तो कार्टिसोल का लेवल ज्यादा होता है, जिसके कारण हार्ट अटैक के चांसेस मॉर्निंग, ड्यू टू जैसे 3 to 5 ओ क्लॉक सुबह में क्या होता है कि अगर स्लीप एंड एपनिया है, कार्टिसोल की मात्रा ज्यादा है, तो साइलेंट अटैक का बहुत बड़ा कारण ये है। ठीक है। इसके बाद हमारा बीएमआई, बीएमआई हमारा अगर 30+ है तो वो ओबेस कैटेगरी में आता है, और ओबेस अगर है तो जल्द से जल्द हम अपने बीएमआई को रिकवर करना बहुत ही जरूरी है। अगर बीएमआई रिकवर नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं हम अपने शरीर को धोखा दे रहे हैं। ठीक है। और इसके बाद हमारा ये ओबेसिटी के कुछ कंडीशन है। वेस्ट सरकमफ्रेंस, वेस्ट मतलब हमारे कमर की माप, महिलाओं में जो है 80 सेंटीमीटर, और पुरुष में 90 सेंटीमीटर जो है कमर की माप होनी चाहिए। और अगर इससे ज्यादा है तो कहीं ना कहीं हमारा विसरल फैट ज्यादा है, बाहरी फैट ज्यादा है, एक्सटर्नल फैट ज्यादा है, और इसके कारण भी हमें हार्ट अटैक, किडनी फेलियर और ब्रेन स्ट्रोक, और जितने भी विसरल कंडीशन आते हैं, विसरल ऑर्गन हमारे अफेक्ट होते हैं, उसके कारण ये प्रॉब्लम्स होती है। फिर फिजिकल इनएक्टिविटी, जो लोग ये सोचते हैं कि हमें खाना तो मिल रहा है और हम कुछ नहीं करेंगे, तो अगर हम 30 मिनट अगर प्रॉपर एक्सरसाइज और स्ट्रेंथ वर्क नहीं करेंगे, तो इसके कारण भी हमें ड्यू टू इफेक्ट हमारे बॉडी ऑर्गन हमारे अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये भी एक मेन कारण है। और हेल्दी डाइट, हमारा यहाँ पे डिसिप्लिन होता है, जिसको हम फ्यूल इनटेक करते हैं सुबह शाम दोनों टाइम, तो इसके कारण हमें बहुत अच्छे गुड रिजल्ट आते हैं। और अगर हम डिसिप्लिन नहीं फॉलो करते हैं, अनहेल्दी डाइट खाते हैं, बाहर की चीजें खाते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों, हमें सिम्टोमेटिक बहुत सारे ऐसे सिम्टम आने लगते हैं, जिसको हम असिस्ट करते, फील कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गए हमारे रिस्क फैक्टर। इसके वजह से जो है हमारे हार्ट, हार्ट के साथ साथ जितने भी ऑर्गन है ये इफेक्ट होते हैं। देन सिम्टम, सिम्टम जो है मतलब ऐसे जांच पहचान है, जो प्राइमरी सिम्टम होते हैं, जैसे हमको पता चलने लगते हैं, तो इसका सबसे बड़ा कारण है लिथार्जी, मतलब एकदम थका हुआ व्यक्ति। ठीक है। और इसके साथ साथ जो है स्वेटिंग होता है, ठंड में पसीना आ जाना। ठीक है। और गर्मियों में अत्यधिक मतलब डिहाइड्रेशन की प्रोसेस होती है, ज्यादा पसीना आना, तो ये समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी ऑर्गन अफेक्ट हो रहे हैं। और नम्बनेस ऑफ फीट, मतलब नम्बनेस मतलब फीट का होता है कि हमारे जितने एक्सट्रीमिटीज हैं, हाथ पैर हैं, वो सब शून्य पड़ना चालू हो जाते हैं, ये नम्बनेस ऑफ द फीट कहलाते हैं। और इसके बाद जो है सांस लेने में तकलीफ होती है ना, और पैरों में सूजन आ जाता है। तो अगर पैरों में सूजन पहला ये सिम्टम है, भार के कारण अगर सूजन आ रहा है, तो ये समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी पार्ट अफेक्ट हो रहे हैं, और इसके लिए हमें डॉक्टर के गाइडेंस में आना है। अब हम कुछ बात करते हैं हार्ट डिसीज के बारे में। तो हार्ट डिसीज में, हार्ट में कैसे डिसीज पैदा होती है, उसका सबसे बड़ा कारण है कोलेस्ट्रॉल। अगर हमारे हार्ट के जो आर्टरी होती है, जिसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी में अगर ब्लॉकेज हो गया, तो कहीं ना कहीं हमारा हार्ट के लिए ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है, जिसे बोलते हैं कोरोनरी आर्टरी डिसीज। ठीक है। हमारे हार्ट की जो वेसल्स हैं, अगर उसमें कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो गया, तो वो प्रॉपरली जो है हार्ट हमारा वर्क नहीं कर पाता है, और जो कि हमें तेज दर्द होगा, चेस्ट में तेज दर्द होगा, उसको बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। प्राइमरी सिम्टम ऑफ चेस्ट पेन, अगर किसी को चेस्ट पेन हो रहा है तो नॉर्मली आपको हल्के में नहीं लेना है, फौरन डॉक्टर के सलाह अनुसार जाना है, और अपना टेस्ट ईसीजी, इको, और इको के साथ साथ एंजियोप्लास्टी, जो डॉक्टर एडवाइस करे, मैं नहीं कहता हूँ, ये आपको जानने की जरूरत है। और देन अगर एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, चेस्ट पेन, इसके साथ साथ जो है हार्ट में जो है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ऐसा होता है कि जो हार्ट की मसल्स होती है, हार्ट में जैसे मसल्स होती है, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, तो जो मायोकार्डियम जो बीच की मसल्स होती है, उसमें जो ब्लड सप्लाई प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है, खून का बहाव अच्छे से नहीं हो पाता है, तो वहां पे इस्चीमिया हो जाता है। मतलब इस्चीमिया का मतलब होता है कि खून का सप्लाई अवरुद्ध, तो हार्ट में धीरे धीरे नीला पड़ना चालू हो जाता है। क्योंकि हेल्दी हार्ट तभी है जब प्रॉपरली ब्लड सप्लाई होगा, अगर प्रॉपरली ब्लड सप्लाई नहीं होगा तो वो धीरे धीरे वहां पे नीला पड़ेगा, उसी इस्चीमिया बोलते हैं। ठीक है। उसे बोलते हैं मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन ये हार्ट की ही एक बीमारी है। ठीक है। इसके साथ साथ जो है कार्डियोमायोपैथी, हार्ट की जो मसल्स होती हैं, क्योंकि देखिए जन्म से जब स्टार्ट होता है बनना, अब बनने के बाद एंड ऑफ लाइफ तक हमारी जो मसल्स होती हैं हार्ट की, रेगुलर वर्क करती हैं। अगर एक एक सेकंड में अगर वर्क करना बंद कर दे, तो कहीं ना कहीं हम एकदम से शून्य हो जाएं।
तो हमारी जब मसल्स रेगुलर अगर वर्क करती हैं तब जाके हमारे बॉडी ऑर्गन में न्यूट्रिएंट पहुंचता है, न्यूट्रिशन पहुंचता है। और न्यूट्रिशन के साथ साथ हमें जो है प्रॉपरली जो है हेल्दी रखता है, हमारे पूरे ऑर्गन्स को, हमारे पूरे सेल्स को, जैसे हम उसको फील कर सकते हैं। ठीक है। तो कार्डियोमायोपैथी में क्या होता है, ये प्रॉपरली हमारे हार्ट की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, और इसके कारण हमें सांस लेने में तकलीफ, जब कभी भी किसी को सांस लेने में तकलीफ हो तो डॉक्टर के सलाह अनुसार डायरेक्ट हम जाके बात कर सकते हैं। और हमें अचानक ठहराव आ जाए, मतलब हम काम कर रहे हैं और अचानक एकदम शून्य हो जाए, तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं हमारे बॉडी ऑर्गन में प्रॉब्लम्स हैं। और पैरों में सूजन अगर है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हमारा क्रिएट है। इसको बोलते हैं कार्डियोमायोपैथी। और इसमें क्या है, हार्ट हमारा रक्त पंप करना बंद कर देता है। और इसके साथ साथ जो है वॉल्व डिसीज होती है। वॉल्व डिसीज जैसे हमारा, जिसमें हार्ट हमारा पंप करता है, इसको बोलते हैं साइनो एसए नोड बोलते हैं और एबी नोड बोलते हैं। ठीक है। तो साइनो एट्रियल नोड बोलते हैं, वेंट्रिकुलर नोड। अगर ये वॉल्व हमारा खराब हो गया तो वॉल्व की कीमत ही है कम से कम। आर्टिफिशियल जो वॉल्व होता है, एक मेहता हॉस्पिटल अहमदाबाद में है, रिसर्च सेंटर बहुत बड़ा है, आप गूगल में कर सकते हैं। एक नॉर्मल बल्ब की कीमत 10 लाख रुपए होती है। एक छोटे से बॉल्व की कीमत 10 लाख रुपए होती है, और जिसको हमें समझने की जरूरत है। अगर हमारा बॉल्व खराब हुआ तो कहीं ना कहीं हम चूक हो सकते हैं। तो हमें लाइफ लॉन्ग हेल्दी रहना है। और इसके साथ साथ जो है हार्ट डिसीज ये है, एरेथमियाज, हमारे जो दिल की धड़कन होती है वो इरेगुलर होने लगती है। अगर जब हमारे हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो एरेथमियाज मतलब हमारे दिल की धड़कन नॉर्मल नहीं रहती है। और लास्ट होता है कार्डियक फेलियर। जब ये सब प्रॉब्लम आ जाती है तब लास्ट में कार्डियक फेलियर होता है। तो इसी के कारण जो है, अगर ऐसा कोई सिम्टम मिलता है तो हमें डॉक्टर के पास जाना है। तो इसमें क्या क्या करना है, ईसीजी, अगर ईसीजी अब नॉर्मल है तब डॉक्टर के सलाह अनुसार हम उनके गाइडलाइन में चलें। इसके बाद इको होता है, इको में हार्ट की कार्डियक एक्टिविटी देखी जाती है कि पंप कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। तो इको में हमारे वॉल्व की एक्टिविटी बताता है, मसल्स की एक्टिविटी बताता है, और कितने परसेंट पंप कर रहा है वो परसेंट भी बताता है, 40%, 60%, 80%। तो हमें इसको भी जानने की जरूरत है। और एंजियोग्राफी मतलब एक ग्राफ होता है जिसमें हमें ग्राफिटिकल हमें ये पता चलता है कि हमारी हार्ट की क्या कंडीशन है। और एंजियोप्लास्टी, लास्ट में जब हमारा ब्लॉकेज निकलता है तो हमारे किसी भी बड़ी वेंस या आर्टरी के थ्रू जो है तो एक स्टेंट डाला जाता है, और स्टेंट हमें डाल के हार्ट तक पहुंचाया जाता है। जैसे हार्ट में पहुंचेगा, जहां पे ब्लॉकेज है उस ब्लॉकेज को क्लियर किया जाता है, उसे बोलते हैं एंजियोप्लास्टी। और अगर ये भी सक्सेस नहीं हुआ तो इसके बाद एक आता है बाईपास सर्जरी। और जो कि बाईपास सर्जरी एक ऑपरेशन ही 5 लाख प्लस होता है, क्योंकि मैं नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है मैं वही बताऊंगा। क्या होता है, कैसा होता है, हमको ये जानने की जरूरत नहीं है, बट ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो बाईपास सर्जरी, तो हार्ट में एक नस ब्लॉकेज होती है तो बाईपास करवाते हैं। मगर ये बताइए कि शरीर में लाखों आर्टरी और वेन्स हैं जो हमारे पूरे शरीर में एक एक सेल्स को ब्लड पहुंचाते हैं। तो लाखों आर्टरिया और वेन्स हैं, अगर वो चोक हुई तो हम कितने बाईपास करवाएंगे, हमें ये जानने की जरूरत है। और मुद्दा ये है कि अगर हम हेल्थ कॉन्शियस नहीं होंगे तो हमारे साथ बहुत सारी कंडीशन होंगी। ठीक है। और एक होता है टीएमटी, ट्रेडमिल टेस्ट। ट्रेडमिल टेस्ट में क्या होता है कि हमें बहुत सारे मतलब बॉल्ब लगाए जाते हैं, और हमें एक मशीन के ऊपर, ट्रेडमिल के ऊपर हमें रनिंग कराया जाता है, जिसके कारण ये पता चलता है कि हमारा हार्ट कितना वर्क कर रहा है। जैसे हम स्ट्रेंथ वर्क कर रहे हैं, योगा कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हम अपने आप को दिन प्रतिदिन हेल्दी कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिए कि योगा करने से, एक्सरसाइज करने से हम अंदर से स्वस्थ हो रहे कि नहीं हो रहे, क्योंकि 20% रोल ही है हमारे बॉडी फिटनेस का। तो ये हो गई कंडीशन। अब हम लाइफ लॉन्ग कैसे स्वस्थ रहें, और इसके लिए हम कैसे, कौन कौन से डाइट फॉलो करें, तो बैलेंस डाइट हमको फॉलो करना है जैसे हमारे कोच एडवाइस करें। और इसके साथ साथ ओमेगा रिच 3 डाइट जो है, ओमेगा 3 जो होता है ना, तो हमारा हार्ट का ही खाना है। ठीक है। अगर हम ओमेगा 3 ले रहे हैं तो हमारा कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल करेगा, हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट करेगा, और हमारे जो हार्ट की मसल्स में जो सूजन है उसको कम करेगा, और जो स्ट्रेस और एंजाइटी है उसको कम करेगा, और ट्राइग्लिसराइड का लेवल को मेंटेन करेगा। ये ओमेगा 3 के हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 में जो कंटेंट होते हैं वो हमारे आई, ब्रेन, लीवर, किडनी, और हमारे जितने भी विसरल ऑर्गन है, सभी को नॉर्मल करता है।
तो ये हो गया हमारा ओमेगा 3। और एक और न्यूट्रिशन है नाइट वर्क। नाइट वर्क अमेजिंग न्यूट्रिशन है, मैं कंटिन्यू उसको फॉलो करता हूँ, क्योंकि नाइट वर्क साइंटिफिक अप्रूव्ड न्यूट्रिशन है और वो हमारे पूरे सेल्स में NO2 का प्रोडक्शन करता है, नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रिक ऑक्साइड NO2 का प्रोडक्शन करता है, और ये एल-आर्जिनिन होता है जो हमारे पूरे ब्लड वेसल्स को डायलेट करता है। जहां भी हमारी ब्लड वेसल्स संकीर्ण होती है उनको डायलेट कर देता है, और डायलेट करने के कारण हमें इतना हेल्दी, और हमें कह सकते हैं कि इतना हेल्दी रिजल्ट देखने के लिए मिलता है। और नाइट वर्क जो है तो प्रॉपरली हमारा LDL कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल करता है, BP को भी कंट्रोल करता है, और डाइलेशन ऑफ आर्टरी, मतलब हमारी जो आर्टरी, खून की नलियां उनको डायलेट कर देता है, जिससे हमारा ब्लड का फ्लो अच्छा हो जाता है। ठीक है, और ओवरऑल सर्कुलेटरी हेल्थ के लिए नाइट वर्क बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा तो मैं बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं मानता हूँ। तो थैंक यू डीएम सर, और बेसिक इन्फॉर्मेशन हम ऐसे जानते रहेंगे। और जी थैंक यू सो मच। ओवर टू यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत शानदार जानकारी मिली है और इसका हम उपयोग करेंगे।